हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है 5/12/2024 यानी कल के डेट पर आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी किया गया है, साथ ही कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मीन्स इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे पहले भी इसके लिए कई वैकेंसी आई थी बट अलग अलग जिलों के लिए आती है, तो उसमें हम गूगल फॉर्म अप्लाई किए थे ऑनलाइन। बट इस बार आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। किस तरीके से करना है देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है। आपको इसे फॉर्म को फिलअप करना है, इसके बाद आपको डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू इसे पोस्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है ये भी हम आगे देखने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या क्या बताया गया है। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका, यहाँ पे इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट डेट कब है, कब तक आपको फॉर्म को सेंड करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बताया गया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रबंध समिति। यहाँ से आपको जिला भी देख लेना है, जैसे देखिए दाढ़ी है, शिवलाल राठी बेमित्रा है, यहाँ से आपको जिला देख लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है नवागढ़ जिला बेमेतरा के लिए निम्नानुसार संविदा भर्ती। आपको पता होगा कि ये संविदा भर्ती होने वाली है, मतलब अस्थायी होने वाली है। शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदकों से यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा, जिला बेमेतरा, पिन कोड, आपको ये पिन कोड नोटिस करना है। दिनांक 16/12/2024 शाम के 5 बजे तक आपको ये फॉर्म सेंड कर देना है। तो ट्राई करना है कि 16 तारीख से पहले आप इस फॉर्म को पोस्ट कर दे। ठीक है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि किन किन पदों के लिए आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाढ़ी विकासखंड बेमेतरा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है आपका पद का नाम। इसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी देखनी है, यहाँ से आपको अपनी सैलरी देखनी है। सबसे पहले देखिए पद का नाम, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लिए 7 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता गणित, यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम, मतलब यहाँ पे जितने भी पोस्ट है, मतलब 7 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें टोटल इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता रसायन, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, इसके लिए आपकी वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले आपको यहाँ से कैटेगरी चेक करनी है। इसके बाद फिर आपको यहाँ से अपनी सैलरी भी चेक कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय शिवलाल राठी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेमेतरा। यहाँ पे देखिए आपके टोटल 2 पोस्ट निकाले गए हैं। कौन कौन से? सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला, इसमें भी आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, यहाँ से आपको अपनी सैलरी देख लेनी है 25,300 रुपये। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंघोरी के लिए, यहाँ पे आपके टोटल 4 पोस्ट निकाले गए हैं। किन किन पदों के लिए? व्याख्याता इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला के लिए, यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। साथ ही आपको यहाँ से कैटेगरी चेक करनी है, यहाँ से आपको अपनी सैलरी भी देखते जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नवागढ़ विकास खंड नवागढ़। अब यहाँ पे देखिए पद का नाम सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता इंग्लिश, शिक्षक हिंदी या संस्कृत। हिंदी या संस्कृत के लिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षक विज्ञान, इसमें इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान, इसमें भी इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। फिर है सहायक शिक्षक कला, इसमें भी इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। सहायक शिक्षक विज्ञान, इसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ से कैटेगरी भी चेक करनी है एंड यहाँ पे आपको अपनी सैलरी देखते जाना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नांदघाट का। यहाँ पे आपके टोटल 3 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, एंड इसमें भी इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, यहाँ से आप सैलरी भी अपना
चेक कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा टोटल डिटेल। वैसे मैं यहाँ पे मेन चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी आप चाहें तो पीडीएफ को अच्छे से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये है आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मारो का। यहाँ पे देखिए आपके टोटल 12 पोस्ट निकाले गए हैं। किन पदों के लिए? व्याख्याता गणित, इंग्लिश मीडियम वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, व्यायाम शिक्षक, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्रंथपाल। तो यहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, साथ ही आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आपकी सैलरी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका बेरला का। इसमें आपके टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता अंग्रेजी, ग्रंथपाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। यहाँ से आपको कैटेगरी चेक करनी है, यहाँ से आप सैलरी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका कठिया रंगा के लिए। यहाँ पे देखिए टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, यहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है एंड यहाँ से कैटेगरी एंड सैलरी आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए ये है आपका कुसमी के लिए। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है एंड यहाँ से आपको कैटेगरी एंड सैलरी चेक करती जानी है। इसके बाद ये है आपका हंसदा के लिए। यहाँ पे देखिए टोटल 3 पोस्ट निकाले गए हैं। शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एंड यहाँ से कैटेगरी एंड सैलरी आपको देखते जाना है। इसके बाद देखिए ये है आपका देवर बीजा के लिए। यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक कला एंड सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए आपके 2 पोस्ट निकाले गए हैं। आपको सैलरी एंड यहाँ से कैटेगरी आपको चेक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका साजा, विकास खंड साजा का एंड यहाँ पे देखिए टोटल 6 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता भौतिक। इसके बाद है शिक्षक हिंदी और संस्कृत, इसके लिए हिंदी मीडियम वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ से कैटेगरी आपको चेक करनी है, सैलरी आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद है स्वामी आत्मानंद, ये है आपका खान कमरिया के लिए। यहाँ पे देखिए आपके टोटल 3 पोस्ट निकाले गए हैं। शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय, ये है आपका ठेलका का। यहाँ पे देखिए टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एंड यहाँ से आपको कैटेगरी एंड सैलरी भी चेक करनी है। देखिए ये है आपका परपोड़ी का। यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट 4 हैं। व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता वाणिज्य, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए, ठीक है। इसके बाद ये है आपका राजा मोहगांव के लिए। यहाँ पे देखिए टोटल 6 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता रसायन, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, व्याख्याता वाणिज्य, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक शिक्षक कला, सहायक शिक्षक विज्ञान, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवकर का। यहाँ पे टोटल आपके 3 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता जीव विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान, इसमें भी आपके इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। यहाँ से आपको कैटेगरी एंड सैलरी चेक कर लेनी है। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म फिलअप कर लेना है एंड इसको पोस्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझिए आप सबसे पहले व्याख्याता पद हेतु योग्यता क्या है। यहाँ पे देखिए संस्कृत के लिए आपका संस्कृत क्लास 6 या आचार्य होना चाहिए। इसके बाद देखिए हिंदी के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश के लिए इंग्लिश एंड मैथ्स के लिए आपका मैथ्स या फिर अप्लाइड गणित रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान में आपका वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक, अनुवांशिक, सूक्ष्म जैविक, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्यकी यानी कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए भौतिक में आपका भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिक,
न्यूक्लियर भौतिक। इसके बाद रसायन में रसायन बायोकेमिस्ट्री। वाणिज्य के लिए यहाँ पे देखिए बताया गया है अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। सामाजिक विज्ञान के लिए अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है कि बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम रिक्वायर्ड नहीं है। अन्य सभी विषय के व्याख्याता पद हेतु इंग्लिश मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगा गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षक हिंदी, संस्कृत, कला, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पद हेतु वांछनीय योग्यता। यहाँ पे देखिए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के लिए आपका इंग्लिश में स्नातक होना चाहिए। गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए विज्ञान में आपका रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक में आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में से एक विषय आपका रिक्वायर्ड है। साथ ही आपका यहाँ पे देखिए बताया गया है डीएड या बीएड आपके पास होना चाहिए। टेट या फिर सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, अनिवार्य है। शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है। ठीक है, अगर आप शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कॉमर्स संकाय मान्य नहीं रहेगा। शिक्षक हिंदी, संस्कृत के लिए इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। अन्य सभी विषय के लिए आपके शिक्षक पद के लिए इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखिए व्यायाम शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बीपीएड उपाधि अनिवार्य है। साथ ही मेरिट सूची में स्नातक यानी कि आपका एमपीएड परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सहायक शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता बताया गया है। न्यूनतम 45% अंक के साथ संबंधित विषय में हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, ये भी आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है। डीएड या फिर बीएड आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। टेट, सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ विज्ञान गणित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और आपका इंग्लिश मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके बाद देखिए ग्रंथपाल के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इंग्लिश मीडियम से। साथ ही आपका बिलीव उपाधि अनिवार्य है। साथ ही स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक जोड़ा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आप अगर चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अब चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए आपका बताया गया है कि किसी भी हिंदी माध्यम के विज्ञापित सदस्य पदों हेतु आवेदकों को आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए कंडिका 1 व 2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आवेदन सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म होने वाला है, इसलिए आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। आपको अलग से करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए आपको सही तरीके से सारे डिटेल को फिल करना है एंड आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको वहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा आपको अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है आवेदन पत्र में संलग्न शैक्षणिक योग्यता व आवेदन में दर्शित माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आपको स्टाम्प पेपर लेना होगा 10 रुपये का एंड उसे अटैच करना होगा। ठीक है।
इसके बाद देखिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन पत्र उसके लिए तैयार करना होगा एंड उसको सेंड करना होगा, ठीक है। एक आवेदन पर एक से अधिक पद उल्लेखित करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मतलब अगर आप एक फॉर्म में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अत्रुटि एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें आपका बताया गया है कि पद पूर्णतः अस्थायी होंगे, ठीक है। ये आपका अस्थायी होने वाला है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पद से पृथक किया जा सकेगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ये संविदा भर्ती होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 8 नंबर पे बताया गया है चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा चयन समिति को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि चयन समिति के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो वह अपात्र हो जाएगा एवं उसका चयन नियुक्ति चयन समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना के, मतलब आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, केवल ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30% आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा, ठीक। इसके बाद आप एक एक करके इसमें से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब एज क्राइटेरिया बताया गया है कि संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 नवंबर 2024 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा की छूट प्राप्त होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना 10वीं की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बाद फिर इधर से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है आवेदक को जिला के वेबसाइट, यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं, के माध्यम से दावा आपत्ति साक्षात्कार एवं नियुक्ति आदेश की सूचना दी जाएगी। तो इस वेबसाइट से अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले नंबर पे है आवेदित पद का नाम। अब जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम सबसे पहले, आवेदित शाला का नाम। अब आपको वहाँ पे उस शाला का नाम, उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लेना है। आवेदक का नाम सबसे पहले आपको अपना नाम हिंदी में लिख लेना है, इसके बाद इंग्लिश में। सिमिलरली अपने फादर का नाम आपको आगे हिंदी में लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद देखिए जन्म तिथि, आपको यहाँ पे जन्म तिथि लिख लेना है। आयु दिनांक 1/11/2024 की स्थिति में सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ष डाल लेना है, फिर माह, फिर यहाँ पे दिन डाल लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से लिंग, अपना जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे देखिए विवाहित हैं अगर आप, तो विवाहित वाले पे ऐसे टिक करके इसके बाद यहाँ पे विवाहित लिख लीजिएगा। अगर अविवाहित है तो आपको अविवाहित वाले ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पे अविवाहित लिख लेना है। इसके बाद देखिए कैटेगरी, कैटेगरी में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखनी है। अगर आपका प्रमाण पत्र लगता है तो आपको उसे भी अटैच करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यहाँ पे हाँ लिखिएगा एंड इसके साथ ही आपको निवास प्रमाण पत्र भी अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है या नहीं, अगर है तो आपको इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे आपको 5th क्लास से पूरा मार्कशीट को अटैच करना है, 5th का, 8 का, फिर 10th का कीजिएगा, 12th का कीजिएगा, ग्रेजुएशन का कीजिएगा। जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड मांगा गया है, जैसे बीएड है या फिर CTET वगैरह, जितना भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको लाइन से आगे आप 5th का कीजिए, फिर 8 का कीजिए, फिर 10th का कीजिए। इस तरीके से आपने जितना भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है इसको आपको फिल करना है। क्या क्या फिल करना है चलिए देखिए। यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा का नाम, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने 5th किया है तो परीक्षा का नाम डालिएगा। फिर उत्तीर्ण वर्ष, आप कब पास हुए, फिर उस स्कूल का नाम डाल लीजिएगा, फिर उस जिले का नाम, मान्यता प्राप्त बोर्ड, इसके बाद आपको यहाँ पे उस बोर्ड का नाम लिखना है। फिर कौन सा सब्जेक्ट रहा है, कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको कितना नंबर मिला, कितना % है। इसके बाद फिर यहाँ से माध्यम, आप कौन से माध्यम से पास हुए हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको ऐसे लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे सारे डिटेल को फिल कर लेना है, ठीक है।
इसके बाद देखिए आवेदक का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे साइन करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक टिप बताया गया है, टिप को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक की पद की पूर्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी, पत्राचार, ईमेल, जो भी आपका ईमेल हो, मोबाइल नंबर हो, ये सभी आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपका मेल आएगा या फिर आपको मैसेज आएगा। ठीक है, ये आपका बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका बताया गया है कि निम्न बिंदुओं की जानकारी हेतु उचित खाने में राइट का चिन्ह अंकित करें। यदि जानकारी हाँ में है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। मतलब अगर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब यही है कि आपको इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अटैच करना पड़ेगा एज अ प्रूफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पत्र व्यवहार का पता, सबसे पहले आपको अपना पूरा एड्रेस डाल लेना है। इसके बाद देखिए एसटीडी कोड डाल लेना है, हेल्पलाइन नंबर डाल लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे डाल लेना है। ईमेल आईडी डालना है, जिला का नाम लिख लेना है, पिन कोड डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता है। अगर है तो आपका प्रमाण पत्र भी लगेगा, अगर नहीं है तो आपको क्रॉस करके यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद देखिए रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक सहित, अगर आप पंजीयन है तो आपको यहाँ पे अटैच भी करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है संलग्न प्रमाण पत्र, आप कौन कौन से प्रमाण पत्र को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है, आपको इसे एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक डाल लेना है, स्थान का नाम डाल लेना है उस स्थान से जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्थान का नाम डाल लेना है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर लेना है। इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मार्कशीट का फोटोकॉपी लगाएंगे तो उसके साथ आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब अपना साइन आप नीचे की तरफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।